हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारे उड़ीसा के सेमेस्टर 1 का पेपर है। बाकी अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो वहां पे भी सेमेस्टर 1 में है, एंड डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया हर जगह फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूर है। मैक्सिमम जगह तो सेमेस्टर 1 में ही दिया हुआ है, हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है एनईपी के हिसाब से। तुम आराम से कहीं से भी हो पढ़ाई शुरू कर सकते हो, राइट। So before we start the video, you can check the description also. There is an app. ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा, राइट। हम पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट किए थे अपना टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम सीखे थे कि अगर एक एनपीओ है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, वो कैसे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। उसके अंदर हम एक अकाउंट बनाना सीखे थे जो था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि एक समरी है कैश अकाउंट का या कैश बुक का बोल सकते हैं हम, जिसके डेबिट साइड में सारा रिसीट्स लिखा हुआ है और क्रेडिट साइड में सारा पेमेंट्स लिखा हुआ है। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा, डेट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पीएल अकाउंट बनाता है in order to know the net profit or the net loss, right? वैसे ही एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो नहीं बोलते, यहाँ पे नेट प्रॉफिट को बोला जाता है सरप्लस, और अगर लॉस आए तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। क्लियर है। तो जैसे बनता है एक पीएल अकाउंट, वैसे ही बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है ये। जहां पे डेबिट साइड में सारा एक्सपेंस, सारा खर्चा आएगा, क्रेडिट साइड में सारा इनकम आएगा। क्लियर है। देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये 1 मार्क में आ सकता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। Debit all the losses or expense and credit all the incomes and gains. Or expense decreases equity and income increases equity. Will be followed while preparing this account. तो सिंपल सा रूल है, डेबिट में क्या होगा, एक्सपेंस या लॉस, और क्रेडिट में आएगा सारा इनकम। क्लियर। इट इज प्रिपेयर्ड इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन ल्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके जगह बन रहा है? पीएल के जगह बन रहा है। जैसे पीएल बनता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, वैसे पीएल की जगह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर। Incomes are shown on the credit side and expense on the debit side. There is no opening and closing balance will show either surplus, income over expenditure or deficit. तो या तो सरप्लस आएगा, जैसे नेट प्रॉफिट आता है वैसे सरप्लस आएगा, और अगर जैसे नेट लॉस आता है वैसे आएगा डेफिसिट। क्लियर। ओनली रेवेन्यू आइटम्स, ध्यान रखना, जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं हम उस साल का सारा खर्चा को लेते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट को हम कभी पीएल में नहीं लिखते। जैसे एक फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर खरीदना पीएल में नहीं आएगा, वो तो बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट फर्नीचर का डेप्रिसिएशन पीएल में आएगा। सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर कोई कैपिटल आइटम है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कोई कैपिटल रिसीट है, तो वो सब बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे। क्लियर है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आता है, वो भी एक्रूअल बेसिस पे। ध्यान रखना, कौन सा बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? आफ्टर एडजस्टिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब को एडजस्ट करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। क्लियर है। हम आगे चल के पढ़ेंगे सबका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, बट अगर हमको पीएल अकाउंट बनाना आता है तो हमको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्रूअल बेसिस एंड व्हाट इज रेवेन्यू आइटम्स। क्लियर। जहां पे तुमको दिक्कत आएगा, तुमको लगेगा इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा, तुम ये सोचना कि पीएल अकाउंट कैसे बनेगा। जैसे बनेगा पीएल अकाउंट वैसे बना देना,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है ये? फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा बेटा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है, और वो पीएल का भी फॉर्मेट के साथ सेम होगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में सारा एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो भी कौन से बेसिस पे? एक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, क्रेडिट साइड में आएगा सारा इनकम या रिसीट, वो भी कौन से बेसिस पे? एक्रूवल बेसिस। क्लियर है? तो यहाँ पे आएगा लिखना, डेबिट में क्या क्या आएगा? डेबिट में टू ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा ऑन एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस पे, ठीक है, ड्यू बेसिस पे, रिसीव बेसिस पे नहीं, ड्यू बेसिस पे। वैसे ही यहाँ पे आएगा ऑल रेवेन्यू receipts on accrual basis। तो सर पता कैसे चलेगा कौन सा रेवेन्यू और कौन सा कैपिटल है? यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रेवेन्यू और कौन सा कैपिटल है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, क्या चीज बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज रेवेन्यू होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन जो चीज कैपिटल होगा वो सब बैलेंस शीट में आएगा। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल आइटम्स का ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम देखेंगे कि वो चीज कैपिटल है कि रेवेन्यू है। हमेशा ध्यान रखना, रेवेन्यू बोला जब भी मैं, इसका मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा, और जब भी मैं बोलूंगा कि ये कैपिटल आइटम है, मतलब ये बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर? अब इसको बैलेंस करेंगे, अगर इधर साइड बैलेंस आया तो वो क्या है? सरप्लस है। ठीक है, जो कि ट्रांसफर होगा कैपिटल में। और अगर इधर बैलेंस आया तो वो डेफिसिट होगा। क्लियर है? जैसे नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है वैसे ही है, और या तो सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा। जैसे या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, सिमिलरली या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट होगा। क्लियर? इसके बाद जो चीज बनेगा वो है बैलेंस शीट। बट बिफोर वी स्टार्ट द बैलेंस शीट, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अ रिसीट एंड पेमेंट एंड अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एग्जाम में बहुत बार आया है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस है। क्लियर? तो रिसीट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तीन टाइप का अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये रियल अकाउंट है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट। रियल मतलब एसेट्स का अकाउंट होता है। तो जैसे रिसीट एंड पेमेंट किसके जगह बन रहा है? कैश के जगह। कैश क्या? एसेट है। तो एसेट वाला अकाउंट सारा रियल होता है। ठीक है, वैसे ही नॉमिनल मतलब सारा एक्सपेंस और सारा इनकम का अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल होता है। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है किसके जगह बन रहा है? पीएल के जगह। तो पीएल में क्या आता है? प्रॉफिट लॉस आता है, तो नॉमिनल है ये, इसलिए इसका नाम नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर? नेक्स्ट, किसके जगह बन रहा है ये? तो रिसीट एंड पेमेंट बन रहा है कैश बुक के जगह। कैश बुक जो काम करता है रिसीट एंड पेमेंट का, वही काम है। लेकिन ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ये किसके जगह बन रहा है? ये बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन कौन सा साइड होता है? ठीक है, यहां पे डेबिट साइड में सारा रिसीट्स लिखते हैं,
और क्रेडिट साइड में सारा पेमेंट्स लिखते हैं। क्लियर? यहां पे रिसीट सारा कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। और एक्सपेंडिचर खर्चा सारा कहाँ लिखते हैं? ऑन द डेबिट साइड। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस रहता है, कैश अकाउंट के जैसा है ना, तो कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, है ना। बट ये तो पीएल है, पीएल में कभी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग अलग दिया, एक ही पॉइंट भी बना सकते हैं हम, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, ओपनिंग में जैसे कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है, वैसे ईयर के एंड में भी कैश होगा हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस होगा। बट यहाँ पे कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, या तो सरप्लस आ जाएगा या फिर आ जाएगा डेफिसिट। क्लियर है? नेक्स्ट, कैश बुक में या रिसीट एंड पेमेंट में दोनों चीज लिखा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी या कैपिटल रिसीट भी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स दोनों लिखा जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। यहाँ पे कोई एक चीज नहीं, दोनों चीज लिखा जाता है। आज एसेट खरीदे तो भी वो कैश बुक में आता है, आज मैं सैलरी दिया तो भी कैश बुक में आएगा, तो दोनों ही खर्चा कैश बुक में तो आएगा ही, राइट। बट पीएल में तो सिर्फ रेवेन्यू आता है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैपिटल आइटम्स जितने भी होंगे वो सब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, पीरियड। All receipts and payment whether related to current period, succeeding or preceding period are taken into consideration. कोई भी साल का पैसा आया या गया हो, प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का, कोई भी साल से रिलेटेड हो, कोई भी ईयर से रिलेटेड हो, अगर पैसा आया है या पैसा गया है तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये क्या फॉलो करता है? ये फॉलो करता है कैश बेसिस, राइट। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो एक्रूअल बेसिस पे होता है, इसलिए यहां पे सिर्फ कौन से पीरियड का रिकॉर्ड होगा? करंट पीरियड का। प्रीवियस ईयर का और आने वाले सालों का एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि ये कौन सा बेसिस फॉलो करता है? ये फॉलो करता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, बैलेंस शीट। इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर बैलेंस शीट अलोंग विद दिस अकाउंट। बैलेंस शीट जरूरी नहीं है, बैलेंस शीट हम चाहे तो बना भी सकते हैं या नहीं भी, खाली ट्रेडिंग पीएल बनाने से भी हमारा काम हो जाएगा। बट यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट या जरूरी है बैलेंस शीट बनाना। क्लियर है? नेक्स्ट, नो एडजस्टमेंट, कुछ भी एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है ईयर के एंड में, लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, ये सब एडजस्टमेंट करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ एडजस्टमेंट्स का जरूरत है, यहाँ एडजस्टमेंट्स का जरूरत नहीं है। क्लियर? नॉन कैश आइटम्स, यहाँ पे नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड ही नहीं होता, जैसे डेप्रिसिएशन है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये तो कैश बुक है, कैश बुक में तो सिर्फ कैश आइटम्स आएगा, राइट। बट यहाँ पे नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका, ये बनता है कैश बेसिस पे और ये बनता है एक्रूअल बेसिस। क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे, दैट इज बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बनाए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद बना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लास्ट जो बनेगा दैट इज बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट में कुछ अलग बनेगा? बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट एज इट इज बनेगा, जैसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे ही बैलेंस शीट बनाएगा। क्लियर? तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहेगा? बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट, इधर साइड अपना आएगा सारा एसेट्स और इधर साइड आएगा सारा लाइबिलिटीज। क्लियर है? ये देखना, बैलेंस शीट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड इन अ यूजुअल वे, जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, एंड कंटेन्स पर्टिकुलर ऑफ एसेट्स, एसेट्स सारा आएगा इस तरफ और आएगा सारा लाइबिलिटीज। क्लियर है?
एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज कैपिटल और जनरल फंड। जैसे यहां हमारा कैपिटल होता है, यहां पे उसको कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड भी बोलते हैं। क्लियर? सरप्लस एंड सर्टेन आइटम्स विच आर कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, कोई भी सरप्लस अगर होगा, जैसे नेट प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में प्लस होता था, नेट लॉस कैपिटल से माइनस होता था, वैसे ही अगर कोई सरप्लस आया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सरप्लस प्लस होगा और अगर डेफिसिट है तो वो माइनस होगा। क्लियर है? उसके बाद सारा लाइबिलिटी यहाँ पे आएगा, सारा एसेट्स जो है ये साइड में आएगा और ये अपने आप मैच करेगा। क्लियर है? तो नॉर्मल बैलेंस शीट जैसे बनता है एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही बनाते हैं एनपीओ के अंदर भी। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड। पहले हम लोग पढ़े थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि एक कैश बुक का समरी है। उसके बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि बिल्कुल एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं वैसे ही एनपीओ भी बनाएगा। क्लियर है? इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि जो नॉर्मल आइटम्स है वो तो हमको पता है, जैसे सैलरी है, सैलरी तो पीएल में आएगा पता है ना। फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर तो बैलेंस शीट में आएगा पता है। तो नॉर्मल आइटम्स का पता है, लेकिन कुछ स्पेशल आइटम्स हो सकता है एनपीओ के केस में, उसका ट्रीटमेंट हम सीखेंगे कि वो ट्रीटमेंट क्या होगा। हमेशा हम पढ़ेंगे कि वो रेवेन्यू आइटम है कि कैपिटल आइटम। हमेशा ध्यान रखना, जो भी रेवेन्यू आइटम्स होगा वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, और जो भी कैपिटल आइटम्स होगा वो सब बैलेंस शीट पे आएगा। क्लियर है? तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट हम ऑलरेडी पढ़ लिए, क्या क्या बनेगा एनपीओ के अंदर। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम कुछ स्पेशल आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।